तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में विश्व वंद्य एक अलौकिक अनुपम विभूति का अवतरण हुआ था, जिनका सन्यास नाम परम पूज्य श्रीमद स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, जो उपनाम से अत्यंत प्रसिद्ध हैं, पूज्य श्री करपात्री जी महाराज। उनका जन्म आपगढ़ जिले में एक ग्राम में एक अत्यंत पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में, ओझा अटक वाले विप्रकुल में आपका मंगलमय प्राकट्य हुआ था। वे हिंदू कोड बिल का प्रबल विरोध न करते तो उस काल में पता नहीं क्या होता। ऐसे धर्म सदाचार शून्य लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जिनमें प्रायः धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। ऐसे लोगों के पास दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद सत्ता गई। हमारे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों से प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित जो सनातन धर्म का स्वरूप है, वर्णाश्रम का स्वरूप है, उसको ज्यों का त्यों मानने वाले लोग विलुप्त प्राय जैसे हो रहे थे। उस काल में पूज्य करपात्री जी महाराज ने अपने दिव्य तपशक्ति से, अपनी अलौकिक प्रज्ञा से, अपने अनुपम व्यक्तित्व से सनातन धर्म की जो सेवा की है, जो सुरक्षा की है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1966 का गोरक्षा आंदोलन, उसके सूत्रधार पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ही थे। और हमें ऐसा विश्वास है, ऐसे सत्पुरुषों का किया गया संकल्प ही आज गो सेवा के अनेक दिव्य प्रकल्पों के रूप में पूरे देश में गो सेवा की सुवास फैला रहा है। तो महाराज जी उस समय के संस्मरण पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, जब स्वामी करपात्री जी महाराज अपने आप को छिपा करके रहते थे, अहरनिश नाम जप करते थे, और वृंदावन में जहां कहीं रास होता था तो जब तक रास बिहारी का दर्शन होता था तब तक वे दूर खड़े होकर के अपलक नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन करते रहते थे, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रुधार बहती रहती थी। उस अवस्था को पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने प्रत्यक्ष देखा। बगीचों से फूल चुन के लाना, स्वयं पुष्पहार बनाना, और एक माला श्री रास बिहारी जी को, एक माला श्री रास बिहारिणी जी को धराना, और खड़े होकर के रास का दर्शन करना, दूर खड़े होकर के। कहीं एक जगह आसन नहीं रहता था, लेकिन ज्यादातर उनका आसन महाराज जी सुनाते थे खाक चौक में ही रहता था। भिक्षा हाथ पर ही ले लेते थे और उसी पर पाते थे, इसलिए तो करपात्री नाम पड़ा, हाथ ही पात्र। कोई पात्र नहीं रखते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त, और प्रायः मौन रहते थे। तो महाराज जी कहते थे कि लंबे समय तक वे खाक चौक में रह गए, हम यही समझते रहे कि संत जी मौन है, मौनी संत हैं। जब कभी घूम फिर के रात बिरात आते तो उनके लिए रोटी साग रहता, हथेली पर रख लेते,
और वे जब उनकी इच्छा होती तब वे पा लेते। कभी किसी प्रकरण में कभी कुछ बोले तो ये पता चला कि ये तो बड़े विद्वान सन्यासी हैं, बड़े विद्वान महात्मा हैं। तो वृंदावन के संतों ने कहा, महाराज यहाँ ब्रज में भागवत जी की कथा, भक्तमाल की कथा तो खूब होती है, राम कथा सुनने को नहीं मिलती है। आप रामायण के ऊपर कुछ प्रवचन करिए। बहुत पुरानी बात है महाराज जी। तो वृंदावन में मिर्जापुर वाली धर्मशाला, ये जो बस अड्डे से आगे जाते टल्ला चुंगी की तरफ, तो दाहिने हाथ पे मिर्जापुर वाली धर्मशाला, बहुत पुरानी धर्मशाला, अब तो वो बिक गई है, वहाँ दूसरा निर्माण हो रहा है। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में करपात्री जी महाराज का प्रथम प्रवचन सुनिश्चित हुआ। स्वामी जी बोले, पूरी राम कथा तो हम नहीं कहेंगे, किसी एक प्रकरण पर बोल सकते हैं। सबने कहा, नहीं महाराज, आप स्वयं जो आपके मन में भगवान प्रेरणा करें वही आप बोलिए। तब आपने जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जाननि हारा। इन चौपाइयों के ऊपर करपात्री जी ने प्रवचन करना आरंभ किया। वे 2.5-3 घंटे नित्य बोलते थे और लगातार 13 दिन तक इसी पर बोलते रह गए। कितने दिन तक? इन 2 चौपाइयों पर। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए 1966 के आंदोलन में ब्रज क्षेत्र में सबके नेतृत्व का भार पूज्य करपात्री जी ने गुरुदेव सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज को प्रदान किया था। महाराज जी सबको लेकर के आंदोलन में गए थे और पूज्य करपात्री जी महाराज के साथ तिहाड़ जेल में भी रहे गोरक्षा के निमित्त। और पूज्य स्वामी करपात्री जी के सिद्धांतों को जीने वाले, मानने वाले भारतवर्ष और धरती पर जहाँ कहीं भी हैं, उन सब धर्मनिष्ठ महानुभावों को भगवत स्वरूप मानकर हम उनका भी वंदन करें।